खास बातचीत में मनीष राव मौजूद हैं और ये पिछली बार भी बीजेपी के टिकट थे, सशक्त उम्मीदवार थे और एन मौके पे क्या हुआ, क्यों टिकट नहीं मिल पाई, 20 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि पासा पलट गया और टिकट और कहीं चली जाती है, वो भी बातचीत करेंगे। चुनाव लड़ रहे हैं देखो, लेकिन लोग कहते हैं मनीष राव अब की बार लाइन में नहीं है, मनीष राव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और जगह अब की बार खाली है। यहाँ से पिछली बार भी ऐसा ही कुछ था कि मनीष राव जो है वो पता नहीं इलेक्शन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, लेकिन हमने और आपने बड़ी मजबूती से अपनी बात रखी और पार्टी के पैनल पे भी आए। आप दावेदारी पिछली बार ही पेश कर रहे थे, 11:30 बजे रात को हमारे पास फोन आता है, आपको टिकट मिलने वाली है, अभी रात को ही प्रोग्राम करेंगे, अच्छा खासा बड़ा उत्साह था लोगों में, लेकिन 20 मिनट बाद आपका फोन आता है, पता नहीं क्या चूक होगी, क्या वजह रही, क्यों नहीं मिल पाई? बीजेपी पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है, तो वो जो लोग पार्लियामेंट के जो लोग बॉडी के लोग थे उन्होंने जो डिसीजन लिया वो अच्छा ही लिया और कोई बात नहीं, सीताराम जी को मिली, हमने सीताराम जी का अच्छे से साथ दिया। दुख नहीं हुआ? दुख होने वाली बात नहीं थी, पार्टी का जो डिसीजन था वो सर्वमान्य था, हम उनके डिसीजन के ऊपर ही गए और पार्टी का अच्छे से साथ दिया। दूसरी पार्टी के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि माननीय मोदी जी की नीतियों से हम लोग बड़े खुश हैं और उन्हीं के साथ चलना चाह रहे हैं। 2 दर्जन प्रत्याशी हैं अब की बार, पिछली बार इतने लोग थे नहीं। जी कहाँ खड़ा पाते हो अपने आप? बहुत सारे उम्मीदवार आ रहे हैं मैदान में, आपने जो पूछा मेरे से 2 दर्जन, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जितने ज्यादा कैंडिडेट्स आएंगे अच्छा खासा सब लोग दमखम लगाएंगे। 2 दर्जन लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पार्टी ने काम कर रखा है और सबकी आस्था पार्टी के ऊपर है। लोगों ने ना जाति देखी ना धर्म देखा, लोगों ने काम देखा, कार्यनीति के ऊपर वोट गए। लांबा साहब जो यहाँ के मतदाता थे उन्होंने काम को देखा और सबसे अच्छी बात हमारी पार्टी की, पिछले 10 सालों से आप ये देख रहे हैं कि समान विकास हो रहा है। मनीष जी टिकट मिलेगी अब की बार, क्या लगता है? देखो हमें तो उम्मीद है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। इलेक्शन तो लांबा साहब 5 साल के बाद आते हैं। हमने और आपने तो स्कूटर पे चल चल के ना हर साल इलेक्शन लड़ा है जी। हमने और आप मेरे ख्याल से स्कूटर पे चले थे, एक एक बच्चे के लिए एक एक गली गली में, एक एक गांव गांव में जाते थे, तो 25 सालों की वो जो मेहनत है तो वो सारे लोग देख पा रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सबको आश्वस्त करते हैं कि अब हम लोग अटेली विधानसभा को भी विकसित अटेली बनाना चाहते हैं, जो माननीय मोदी जी का सपना है विकसित भारत। हम विकसित भारत के साथ साथ विकसित अटेली भी बनाना चाहते हैं। मनीष जी कितने आश्वस्त हैं? देखो हम तो 100% पॉजिटिव आदमी हैं, 100%। पिछली बार भी थे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी सी हमने बहुत अच्छा सा प्रयास किया और अच्छे लेवल पे पहुंच भी गए थे। मैं कहना चाहूंगा इस बार भी हम वैसे ही हैं। टिकट नहीं मिली तो मनीष राव अब की बार पूरा इरादा है दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? लांबा साहब निर्दलीय लड़ेंगे या फिर अब की बार मुख रोके अपनी आवाज उठाएंगे और हमें टिकट चाहिए? 2019 में भी ऐसी सिचुएशन थी, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और मोदी जी की नीतियों से इतना प्रभावित हूँ, पूरी जिंदगी उनके लिए समर्पित है। ना किसी पार्टी में जाएंगे ना किसी से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि मनीष राव टिकट मिलेगी या ना मिले पार्टी की सेवा करते रहेंगे? बिल्कुल, आप एक बार मतलब इसको आप 100% कंफर्म कर दीजिए, लॉक कर दीजिएगा। स्कूल को भी थोड़ा मैं तो पब्लिक में जा रहा हूं तो सारी पब्लिक एक बात बोल रही है कि भाई मनीष तेरे को हम अच्छे से जानते हैं। मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आम लोगों की राय क्या है। आम लोग ये कह रहे हैं कि भाई मनीष तेरे को हम जानते हैं, तू भाई टिकट लिया देख। हमारा 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो जनता के बीच में ही है लांबा साहब। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हम मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश के अहिरवाल क्षेत्र में। और अहिरवाल क्षेत्र की बातचीत करें अटेली विधानसभा क्षेत्र में, और अटेली की बातचीत करें हम, काफी हॉट सीट होती है अटेली की। और हमारे साथ खास मेहमान, खास बातचीत में मनीष राव मौजूद हैं और ये पिछली बार भी
बीजेपी के टिकट थे, सशक्त उम्मीदवार थे, और ऐन मौके पे क्या हुआ, क्यों टिकट नहीं मिल पाई, ये तो इनसे भी जानेंगे। और पिछली बार भी लोगों से बातचीत करवाई थी कि टिकट क्यों नहीं मिली, क्योंकि 12 बजे इनको टिकट मिलने वाली थी, और इन्हें गाजा बाजा पूरा बंदोबस्त रात को तैयार कर लिया था। और 12 बजे लगभग 11:30 के आसपास हमारे पास फोन आता है इनका, हमारी टिकट मिल चुकी है, आप आ सकते हैं क्या अब। तो हमने कहा जी हम तो तैयार हैं आपके साथ। लेकिन ऐन मौके पे 20 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि पासा पलट गया और टिकट और कहीं चली जाती है, वो भी बातचीत करेंगे। मनीष राव खास बातचीत में मौजूद है, और अटेली विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करें, लगभग 2 दर्जन प्रत्याशी। राव साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। लांबा साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और आपके चैनल के माध्यम से हम देशवासियों को भी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चुनाव लांबा साहब चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, देखो लेकिन लोग कहते हैं मनीष राव अब की बार लाइन में नहीं है, मनीष राव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और जगह अब की बार खाली है यहाँ से, और काफी चर्चाएं गर्म है। तो पहले से सीधा सीधा लोगों को क्या मैसेज देगा, टेली विधानसभा क्षेत्र के लोग जानना चाहते हैं। पिछली बार भी ऐसा ही कुछ था कि मनीष राव जो है वो पता नहीं इलेक्शन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, लेकिन हमने और आपने बड़ी मजबूती से अपनी बात रखी और पार्टी के पैनल पे भी आए। वो तो पार्टी ने जो डिसीजन लिया उसका हम स्वागत करते हैं, और पार्टी का जो डिसीजन था उस डिसीजन के साथ हम गए और पार्टी का मजबूती से साथ दिया, और आपके सामने रिजल्ट था, सीताराम जी अच्छे वोटों से जीत कर आए। तो इस बार भी हमने अपनी दावेदारी पेश की है। दावेदारी पेश करना अलग बात है, आप दावेदारी पिछली बार ही पेश कर रहे थे। 11:30 बजे रात को हमारे पास फोन आता है आपको टिकट मिलने वाली है, अभी रात को ही प्रोग्राम करेंगे, अच्छा खासा बड़ा उत्साह था लोगों में। लेकिन 20 मिनट बाद आपका फोन आता है, पता नहीं क्या चूक होगी, क्या वजह रही, क्यों नहीं मिल पाई? देखिए पार्टी में एक कमेटी बनती है, पार्लियामेंट कमेटी बनती है, उसमें डिसाइड होता है कि भाई किस उम्मीदवार को टिकट दी जाए ना दी जाए। और पार्टी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि बीजेपी पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, तो वो जो लोग पार्लियामेंट के जो लोग बॉडी के लोग थे, उन्होंने जो डिसीजन लिया वो अच्छा ही लिया, और कोई बात नहीं, सीताराम जी को मिली, हमने सीताराम जी का अच्छे से साथ दिया। दुख नहीं हुआ? दुख होने वाली बात नहीं थी, लेकिन उस समय एक लोगों में चर्चा थी 5 साल पहले, मनीष राव को टिकट नहीं मिली, दूसरी पार्टी में जाएंगे, दूसरे कैंडिडेट की अब ये मदद करेंगे, यहाँ से बीजेपी का जीतना बड़ा मुश्किल है, कई बातें चली। तो आप उस समय ना तो दुख हुआ, ना किसी दूसरी पार्टी में गए, ना किसी दूसरी पार्टी के लिए प्रचार किया, ना आपने कहीं बगावत की पार्टी की। तो उस समय काफी संघर्ष किया था, और हमने भी लोगों के सामने कई 2 दर्जन से अधिक खबरें दिखाई आपकी। जी जी जी। तो बरसात में भी आप प्रचार करते घूम रहे थे। यस यस। तो दुख तो होता ही है, क्या वजह रही, क्यों आप आवाज नहीं उठा पाए, या फिर कहीं ना कहीं मनीष राव एक चुपचाप साइलेंट बैठना ही उचित समझा आपने उस समय? लांबा साहब ऐसी बात नहीं थी कि हमने कुछ ऐसा किया, पार्टी का जो डिसीजन था वो सर्वमान्य था, हम उनके डिसीजन के ऊपर ही गए और पार्टी का अच्छे से साथ दिया। दुख इसलिए नहीं था क्योंकि भाई पार्टी ने जो हमें जिम्मेदारी दी उसको हमने अच्छे से निभाया और पार्टी का साथ दिया। पिछले 6-7 सालों से आप देख ही पा रहे हैं कि दूसरी पार्टी के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि माननीय मोदी जी की नीतियों से हम लोग बड़े खुश हैं और उन्हीं के साथ चलना चाह रहे हैं आगे तक। और उसके पीछे एक कारण भी है। मैं देख रहा हूँ 2015 से लेके ना और आज तक हमारा देश 10वें और 11वें नंबर पे था अर्थव्यवस्था के मामले में जी। और आज हमारा देश 5वें नंबर पर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं नीतियां जो अच्छी थी, संकल्प जो लिए गए वो सिद्धि तक पहुंचाए गए, और उसका कारण है कि आज देश सरपट दौड़ रहा है, अर्थव्यवस्था दौड़ रही है। 2 दर्जन प्रत्याशी हैं अब की बार, पिछली बार इतने लोग थे नहीं। जी जी। कहाँ खड़ा पाते हो अपने आप का? देखिए लोकतंत्र की पहले वाली सिचुएशन अब की बार नहीं है मनीष जी, इतना आसान नहीं है। पहली बार कंपटीटर आप 2 या 3 फाइट में थे, अब की बार आपके सामने 2 दर्जन प्रत्याशी हैं और वो भी टिकट मांग रहे हैं। पिछली बार शायद लोग कहते थे 3 प्रत्याशी हैं, मनीष राव का तुक्का लग जाएगा, भाई ये टिकट ले भी आएंगे, जीत भी जाएंगे। और जीतना इसलिए कहता हूँ, अहिरवाल क्षेत्र में
पहली बार 14 सीटें, अब की बार 11 सीटें। तो यहाँ बीजेपी का दबदबा आज भी है। 3 सीटें लोकसभा में जीत के दी अभी आपने, तो यहाँ से जीतना संभव है अटेली से। और अटेली की हम बातचीत करें, सबसे सुरक्षित सीट समझते हैं अटेली के लोग पूरे हरियाणा में। कितनी सुरक्षित, बिल्कुल मनीष जी। इसलिए आप अटेली से बार बार अटेली से आ रहे हो, आप कहीं से भी लड़ सकते हो। लांबा साहब, मेरी जन्मभूमि कनीना गांव है और कनीना गांव अटेली विधानसभा के अंदर आता है। और हर आदमी का सपना होता है कि अपने गांव को वो आगे लेके जाए। बहुत सारे उम्मीदवार आ रहे हैं मैदान में। आपने जो पूछा मेरे से 2 दर्जन, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जितने ज्यादा कैंडिडेट्स आएंगे, अच्छा खासा सब लोग दमखम लगाएंगे। क्यों इतने लोग आ रहे हैं? 2 दर्जन लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पार्टी ने काम कर रखा है और सबकी आस्था पार्टी के ऊपर है। ये काम शायद दक्षिण हरियाणा में, हरियाणा में ज्यादा किया है बीजेपी। नहीं, पूरे हरियाणा में समान विकास हुआ है। जितने ज्यादा कैंडिडेट्स आएंगे, और यहाँ पर कैंडिडेट्स आने से आदमी ना, वो कहते हैं कि अच्छा लीडर बनता है। जब आदमी को टिकट मिलेगी और जीतेगा सबके सहयोग से, तो वो अच्छा नेता बनेगा। तो ये लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती है। पूरे हरियाणा में समान विकास, हम पूरा हरियाणा कवर करते हैं। जी। 7000 गांव में लगभग सभी लोग मुझे जानते हैं। हाँ जी। नेता, प्रतिपक्ष नेता, सब पार्टियों के। हाँ जी। आए दिन किसी न किसी लोकसभा विधानसभा में होता हूँ जी। लेकिन उधर ना तो पानी है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ 5 साल से आपकी नहरों में पानी लबालब है। 6 राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिए, बड़े बड़े हब बना दिए यहाँ पे। तो यहाँ नौकरियों की भरमार है। तो आप कहते हैं कि पूरे हरियाणा में कहीं के आपको लगता है बीजेपी ओबीसी के ऊपर ही केंद्रित हो चुकी है? और ओबीसी की बात के, यादव वोट सबसे ताकतवर वोट है ओबीसी में, सबसे ताकतवर। जी। तो बीजेपी का सारा फोकस आप लोगों पे है। लांबा साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि महेंद्रगढ़ भिवानी के लोगों ने लोकतंत्र में सबसे बड़ी मिसाल कायम की है। जो मतदाताओं ने जो वोट दिया, मतदान दिया, मतदान जो किया वो जाति से और धर्म से ऊपर उठ के किया। आप देख रहे हैं, महेंद्रगढ़ लोकसभा में चौधरी धर्मवीर जी इलेक्शन जीते। मजबूरी थी अहिरवाल क्षेत्र की? नहीं, कोई मजबूरी नहीं थी उसमें। हमने सर्वे किया, लोगों ने कहा लांबा साहब कोई मजबूरी ये वोट हुड्डा साहब को जाएगा। अगर हुड्डा बन गया तो वो हालत हमारी पहले वाली होगी। लांबा साहब, इसलिए ये दान सिंह से खिलाफ नहीं है सर। लोग कहते हैं हम दान सिंह के खिलाफ नहीं, हुड्डा के खिलाफ। लांबा साहब, आप मेरी बात को अच्छे से समझ लो कि लोगों ने काम पे वोट दिया। लोगों ने ना जाति देखी ना धर्म देखा, लोगों ने काम देखा, कार्यनीति के ऊपर वोट गया। लांबा साहब, जो यहाँ के मतदाता थे उन्होंने काम को देखा। और सबसे अच्छी बात हमारी पार्टी की, पिछले 10 सालों से आप ये देख रहे हैं कि समान विकास हो रहा है। आप ये बताओ, कोई भी नौकरी आदमी लग रहा है, जब नौकरी लगते समय ना उसका धर्म देखा जा रहा है, ना उसकी जाति देखी जा रही है, ना गरीबी देखी जा रही है, ना अमीरी देखी जा रही है। फिर भी इतनी बगावत क्यों? खाली उसकी नॉलेज देखी जा रही है। जो बच्चा रिटर्न टेस्ट पास कर रहा है वही बच्चा नौकरी ज्वाइन कर रहा है। सर, जाट बेल्ट में फिर भी बगावत है। सब जगह से बाहर के निकली हो, दादरी, लुहारू, तोसाम, भिवानी से जीते हैं आप। तोसाम से भी लगभग 5,000 वोट, वो बहुत ज्यादा वोटों का अंतर बता रहे थे। अगर आप साथ नहीं देते अटेली जी तो राव साहब चौधरी धर्मवीर का जीतना नामुमकिन था। ये तो भला हो आप लोगों का। लांबा साहब, जीत हमारी निश्चित थी। अब इस इलेक्शन में जब नायब सैनी जी अब काम कर रहे हैं, पहले भी मनोहर लाल खट्टर जी ने भी अच्छा काम किया, नायब सैनी जी भी अब आए दिन इस लेवल पे काम कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा लोकसभा की बनस्पत और नायब सैनी के बारे में मैं बिल्कुल एग्री करता हूं सर, मैं सैल्यूट करता हूं। अभी आपने देखा कि 1,20,000 लोगों को परमानेंट किया है। अभी आपने देखा कि 7,500 लोगों को सर्विस में ज्वाइन करवाया है। जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, आप देखिए कि कितना बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। मनीष जी, टिकट मिलेगी अब की बार, क्या लगता है? देखो, हमें तो उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो अब तक चर्चा नहीं हो रहा मनीष यादव, क्या बात है? देखिए, चर्चा हम पिछले 7 साल से पार्टी में ही है। सारा इलाका 25 साल से हमने काम ही यहाँ पर किया है। हर आदमी, एक आदमी जान रहा है। इलेक्शन तो लांबा साहब 5 साल के बाद आते हैं। हमने और आपने तो स्कूटर पे चल के ना हर साल इलेक्शन लड़ा है जी। हमने और आप मेरे ख्याल से स्कूटर पे चले थे, एक बच्चे के लिए, एक गली में, एक गांव में जाते थे। तो 25 सालों की वो जो मेहनत है, तो वो सारे लोग देख पा रहे हैं। मनीष जी, विधायक बनने की ललक क्यों मन में इतनी पाल लिया आपने? अच्छा खासा आपका कारोबार है, बिजनेस कर रहे हैं, स्कूल भी चला रहे हैं आप, फिर भी आप इतना मतलब विधायक बन के सेवा तो करें आप, करें। अगर लोगों के बीच जा रहे हैं, ये पढ़ाई की भी सेवा है और भी अपने कारोबार है, सेवा तो आप लोगों को वैसे ही कर रहे हैं। लांबा साहब, फिर ये शिक्षक और राजनीति का कुछ समझ में नहीं आया क्या?
हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से महेंद्रगढ़ सबसे पिछड़ा इलाका था, आप ये बात मानते हैं? मानते हैं। हरियाणा में सबसे पिछड़ा इलाका महेंद्रगढ़ था। बिल्कुल। 25 साल पहले का सीन और आज का सीन जमीन आसमान का अंतर है। टाइम्स ऑफ इंडिया में और अमर उजाला में ये न्यूज आई थी कि अब महेंद्रगढ़ एजुकेशन में हिंदुस्तान में नंबर 1 पोजीशन। जी मानते हैं। आप सहमत है मेरी बात से? अब हम लोगों की सहायता से, पहले भी लोगों का साथ था और अब भी लोगों का साथ है, हम आपके चैनल के माध्यम से सबको आश्वस्त करते हैं कि अब हम लोग अटेली विधानसभा को भी विकसित अटेली बनाना चाहते हैं, जो माननीय मोदी जी का सपना है, विकसित भारत। हम विकसित भारत के साथ साथ विकसित अटेली भी बनाना चाहते हैं। कैसे, क्या फॉर्मूला है? देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने मेहनत की। सर, हाँ, मैं फॉर्मूला बताता हूँ लांबा साहब। मैं आपको बताता हूँ। प्लीज प्लीज बताएं। वोट लेने से पहले नेता सभी ऐसे कहते हैं, ये बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो चाहे कोई भी XYZ, जी जी जी, उनका सबका इंटरव्यू पहले का आज का हजारों इंटरव्यू पड़े हैं। जी, जब वो कुर्सी पे नहीं बैठते ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं लच्छेदार। जी जी जी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मनीष जी, कब विकसित विकासशील पे हटके आज भी पानी, शिक्षा, चिकित्सा और सड़क और बिजली यहीं पे सीमित। आज भी लोग 17 साल पहले भी यही मांगते थे, आज भी हम वही मांगते हैं। विकसित है मतलब कहाँ, कब होगा विकसित? देखिए, आप पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो हमारी गवर्नमेंट का। हमारी गवर्नमेंट ने कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं किया, ना जाति को लेके, ना धर्म को लेके, ना अमीरी और ना गरीबी को लेके। सबको समान नौकरियां मिली, हर फील्ड में नौकरियां सबको समान मिली। इस बात से सहमत हैं आप? अब विकसित की बात कर रहे हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चाइना से भी और अमेरिका से भी आज के दिन अच्छा चल रहा है। विकसित राष्ट्र के लिए हम अपने कदम बढ़ा चुके हैं लांबा साहब। मैं देख रहा था कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं इस टाइम पीरियड में, 15 से लेकर और आज तक। मनीष जी, और स्वर्णिम युग हमारा चल रहा है और आगे आने वाला है। मनीष जी, पहले हमारे, एक मिनट लांबा साहब, हमारे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बोला जाता था। ठीक है। अंग्रेज लोग आए और हमारा सोना सारा लेके चले गए। आज दोबारा से हम आके खड़े हो चुके हैं, जहां 11वें नंबर पे थे आज 5वें नंबर पर आ चुके हैं। आप 4 साल के बाद, 5 साल के बाद जाओगे। मोदी जी का संकल्प है कि हम 5 साल के अंदर अंदर तीसरे नंबर पर होंगे। और अगर हम सबने मिलके काम किया ना, मोदी जी की नीतियों के ऊपर हमने अच्छे से और काम किया, तो हम नंबर 1 पोजीशन के ऊपर होंगे और फिर दोबारा से हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाएगा। मनीष जी, जी रामा साहब, हर माँ बाप कहता है आप डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, SP बनना, DSP बनना, कुछ भी बनना, चाहे आप रेडी लगाओ, लेकिन राजनेता नहीं बनना। ये फिल्मों में आपके चरित्र को बहुत बुरी तरीके से पेश किया जाता है। आपको गुंडा दिखाया जाता है फिल्मों में, रेपिस्ट दिखाया जाता है, बलात्कारी, घूसखोर। फिर भी एक शिक्षक, और फिर आप राजनीति में मतलब डर्टी पॉलिटिक्स बोलते हैं। और मनीष जी डर्टी पॉलिटिक्स में भागे आ रहे हैं, इतनी ललक। कोई चाहता नहीं है राजनेता बनना। क्यों? राजनेता आज 17 साल में हमने देखा कितना खराब हो चुका है। राजनेता के वो वादे होते हैं, सिर्फ झूठे होते हैं, जुमले होते हैं, सबको पता है। बातें बहुत अच्छी करते हैं, जीतने के बाद कुछ नहीं रहता। मनीष जी, लोगों में पसीने की बदबू आती है। आप भी यहाँ बड़ी कुर्सी पे बैठेंगे, पसीने की बदबू आओगी। 10 मीटर का घेरा बनाएंगे आपके आगे पीछे कमांडो होंगे, या तो कुत्ता घर के बाहर होगा आपके, या फिर कमांडो होंगे, उठा के फेंक देंगे वो, या आएंगे लोग, सर दिल्ली गए, सर चंडीगढ़ गए। तो ये अब लोग तंग हो चुके हैं, ये सुनना नहीं चाहते लोग। आप जो बातें कर रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि नेता जो बनते हैं ना, वो सिर्फ जुमलेबाजी होती है, ये भरोसा नहीं करते लोग। लांबा साहब, बदलाव का दौर जारी है। जब से मोदी जी आए हैं, 23 साल 24 साल हम लोगों को देखते होगी, अखबार में पढ़ रहे हैं, बड़े नजदीकी से देख रहे हैं। ठीक है। मोदी जी ने एक भी दिन का ऑफ लिया हो तो आप बता दो। उनकी नीतियों का अनुसरण करते हुए, उनसे प्रभावित होते हुए एक अच्छा इंसान हिंदुस्तानी मोदी जी के साथ जुड़ना चाह रहा है। और आप बहुत जल्दी पॉलिटिक्स में भी बदलाव शुरू हो चुका है, और आगे भी देखोगे कि बहुत ज्यादा बदलाव होने जा रहा है। नेताओं की छवि है वो ठीक हो पाएगी? बहुत आने वाले समय में अच्छी होनी जा रही है। क्या कभी फिल्मों में नेताओं को बहुत शरीफ और बड़ा ईमानदार दिखाया जाएगा? आपको कभी मौका आएगा देखने? सर बिल्कुल, मौका अभी भी आ रहा है। आप अभी भी देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, मोदी जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। आप इनको देखो कि किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन
जो है नौछावर कर दिया अपने ऊँट के देश मुंह के में लिए। नहीं तो अब्दुल कलाम जी रहे हमारे हाँ, देश अब्दुल कलाम जी, के। बिल्कुल लेकिन वो बिल्कुल। ऊँट के मुंह में जी रहा। आप 10 लाख में 5 लोगों का नाम बता दिया आपने, बाकी फिर नेताओं के बारे में सर कुछ नहीं होता उनके पास। वो नेता बनते ही हजारों करोड़ की संपत्ति उनके यारे प्यारे रिश्तेदारों के पास कहाँ से आ जाती है? बड़ी जी ये भी बता दीजिए। लांबा साहब, देश आजाद हुआ, उससे पहले कितने लोग शहीद हो गए, हुए ना? क्या सभी का नाम है? क्या हम आज उनको अच्छे से श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना? हम जिनको जान रहे हैं उनको भी कर रहे हैं, और जिनको नहीं जान रहे हैं उनको भी कर रहे हैं। ठीक है, शहादत हमारे देश के लिए काम आई ना। तो ऐसा नहीं है कि उनको गलत दिखाया जा रहा है, पहले गलत दिखाया जाता था कुछ। एक जिस तरीके से मैंने नाम लिए उसी तरीके से 2-3 फिल्मों में दिखाया गया होगा मैक्सिमम। ऐसा नहीं है कि सारे पॉलिटिशियंस खराब हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे लोग, पहले भी अच्छे लोग आ रहे थे और आगे भी अच्छे लोग आते रहेंगे, और हम हिंदुस्तान को सचमुच में आने वाले समय में बहुत आगे लेके जाने वाले। ठीक है मनीष जी लांबा साहब, कैसे भरोसा करें मनीष जी का? जितने का यहाँ रहेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, अकेले के लोगों को क्या कहेंगे? कि नेता बनने के बाद नेता पे भरोसा कम करते हैं लोग। आप भी चंदी और दिल्लीगढ़ मिलेंगे, आपके पास भी कमांडो होंगे, आपके घर के बाहर भी बड़े बड़े कुत्ते बंधे होंगे, काम के लिए जाएंगे कमांडो भगा देंगे, या फिर दूध कार के चाय पानी की टिकनी पूछी जाएगी। मनीष जी कैसे कैसे? लांबा साहब, आपने और हमने दोनों ने, हम लोग नीचे से उठे हैं, गरीबी देखी है, नीचे बैठ के ना बच्चों को पढ़ाया है, नीचे बैठ के ना फर्श पे बैठ के बच्चों को पढ़ाया, रेत में बैठ के बच्चों को पढ़ाया। वो बच्चे बड़े हो चुके हैं। 25 साल का जनता के बीच में ट्रैक है हमारा जी, और वो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि मेरे ख्याल से 25 सालों में आप ये पाओगे कि शायद और शायद किसी ने नाराजगी जाहिर की हो। हमारी तरफ से तो हमारा यही काम रहता था कि हम सबको खुश रखें, और अपनी तरफ से हमने पुरजोर कोशिश भी की। ठीक है, तो ये हमारा 25 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, उसी के बिहाफ के ऊपर हम जनता में जा रहे हैं, उसी भरोसे के ऊपर जनता में जा रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद भी है कि जिस तरीके से लोगों ने 25 साल पहले विश्वास किया, अभी भी वो लोग इस फील्ड में भी हमारे ऊपर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे। मनीष जी, और जो कमांडो की बात है, उनको ये पता है कि यार 25 साल पहले जो बंदा चला था और आज भी हम वैसे ही हैं। 25 साल पहले जो हमारा इंप्रेशन था आज भी वैसा ही है, और आगे आने वाला भी टाइम ऐसा ही रहेगा। तो जो चीजें बदलाव देखती है ना, वो पहले ही देख लेती हैं। अब बदलाव नहीं आने वाला कि भाई कमांडो होंगे और लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा। लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा, हम ही लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम ही लोगों को बीच में जाके ना मिलेंगे। आप ये बात सोच मान लें, जीतने के बाद। चलो मनीष जी, हमारे साथ अटेली से मनीष राव खास बातचीत में। और लांबा साहब एक बात और बता देता जी सर, स्कूल लेवल पे पेरेंट्स भगवान होते हैं, पॉलिटिक्स में भी मतदाता जो है वो भगवान होता है। आज तक उसी आदमी ने तरक्की की है अच्छे लेवल पे जाके ना, जिसने अपने मतदाता को भगवान का रूप में देखा है। अटेली से ताल ठोक चुके हैं, यानी कि अपनी दावेदारी लगभग 7 साल से प्रयासरत हैं। पिछली बार टिकट मिलते रह गई, फिर दोबारा सही है। मनीष राव अटेली विधानसभा क्षेत्र से, दक्षिण हरियाणा से, बीजेपी से फिर अपनी दावेदारी जता रहे और आश्वस्त है आपके बाद टिकटों को लेके। मनीष जी कितने आश्वस्त है? देखो, हम तो 100% पॉजिटिव आदमी है, 100%। पिछली बार भी थे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी सी हमने बहुत अच्छा सा प्रयास किया और अच्छे लेवल पे पहुंच भी गए थे। मैं कहना चाहूंगा इस बार भी हम वैसे ही हैं, पूरी उम्मीद है। अब वो पार्टी को देखना है। सीताराम जी का हमने अच्छा सा साथ दिया, चौधरी धर्मवीर जी का हमने अच्छे से साथ दिया, और ये हमारा फर्ज भी है, ड्यूटी भी है हमारी कि हमें पार्टी के साथ जाना ही है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जिस तरीके से महेंद्रगढ़ की जनता ने जो भरोसा जताया, जो विश्वास किया, उसके ऊपर हम लोग पढ़ाई के साथ साथ इस फील्ड में भी खरा उतरना चाहेंगे। मनीष जी, चलो अच्छी बात है, चुनाव लड़े, टिकट नहीं मिली तो मनीष राव अब की बार पूरा इरादा है दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? लांबा साहब, निर्दलीय लड़ेंगे या फिर अब की बार मुख रोके अपनी आवाज उठाएंगे और हमें टिकट चाहिए, नहीं तो फिर हम यहाँ से जीतने नहीं देंगे? क्या बात है? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन कर लिया आपने ना लांबा साहब। 2019 में भी ऐसी सिचुएशन थी। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और मोदी जी की नीतियों से इतना प्रभावित हूँ, पूरी जिंदगी उनके लिए समर्पित है। और अभी भी जो पार्टी हमें आदेश देगी, जिस काम को हमें सौंपेगी, उसके ऊपर शिद्दत से काम करेंगे। ना किसी पार्टी में जाएंगे, ना किसी से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि मनीष राव टिकट मिलेगी या ना मिले, पार्टी की सेवा करते रहेंगे। बिल्कुल, आप एक बार मतलब इसको आप 100% कंफर्म कर दीजिए, लॉक कर दीजिएगा। मनीष जी चलो मान लेते हैं जी, 10 साल बीजेपी के
अटेली के लिए बताइए, कैसा कार्यकाल रहा आपका 10 साल का, क्या मानते हो क्या बदला? लांबा साहब, मैंने तो बड़े नजदीकी से गांव में जाके देखा है कि जिसके पास एक छोटा सा मकान है, मतलब छोटा इन द सेंस झोपड़ी है, उस झोपड़ी से एक बच्चा निकल के ना सब इंस्पेक्टर बन रहा है, उस झोपड़ी से बच्चा निकल के ना एक टीचर बन रहा है, उस झोपड़ी से निकल के ना एक बच्चा HCS ऑफिसर बन रहा है, उस झोपड़ी से निकल के ना बच्चा सेंटर लेवल पे बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच गया। सर, इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है? आदमी कहाँ कहाँ घूमता है, दर दर की ठोकरें खाता है, उसको सर्विस नहीं मिलती, और बीजेपी सरकार में घर बैठे सर्विस आती है। आपने मेहनत की है तो आपकी मेहनत का मेहनताना आपको मिल रहा है, इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है? आप सोचिए लांबा साहब। पहले सरकारें, यहाँ पे लोग कहते हैं दादरी से आगे आने के बाद अहिरवाल में पानी की जरूरत नहीं है, लॉक कर दिया जाता था नहरों को, नौकरियों का नंबर आता था तो दादरी से आगे लॉक कर दिया जाता था। वहाँ अहिरवाल में नौकरियों की क्या जरूरत है? सड़कों की बात होती तो नहीं अहिरवाल में सड़कों की क्या जरूरत है? इसलिए लोग कहते हैं हम नाराज हैं, हमारी सुनी नहीं गई। इस सरकार ने सुनी है, सबकी सुनी है लांबा साहब, हर जाति और धर्म की, गरीब की, अमीर की, सबकी सुनी है। फिर भी लोग सड़कों पे, अभी सारी सीटें आपकी बीजेपी आ रही है। अभी कोई सड़कों पे नहीं है, सारा सब कुछ स्मूथ चल रहा है। और लांबा साहब, सच्चाई तो यह है कि हर समुदाय को नौकरी मिल रही है, इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। मनीष जी, हाँ जी, हरियाणा इतिहास का सबसे पहला सम्मेलन ओबीसी का आपकी पार्टी ने करवाया है, क्या जरूरत महसूस होगी आपको? देखिए, क्या डर लग रहा है आपकी पार्टी को, आप लोगों को? क्यों ओबीसी सम्मेलन पहली बार किसी पार्टी ने, और इतना बड़ा सतर पे ओबीसी सम्मेलन? मनीष जी, कहीं ना कहीं अंदर खाते डरे हो, सहमे हो आप लोग? लांबा साहब, ऐसी कोई बात क्या नहीं है। जरूरत पड़ गई आपको? मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, हर समुदाय के साथ हम जाना चाह रहे हैं, हर समुदाय के साथ जाना चाह रहे हैं। लेकिन ये सम्मेलन मिक्स भी हो सकता था। ये हो अलग अलग करके ना, क्या होता है, छोटे पार्ट्स में पहले सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, फिर जिला परिषद होती है, फिर MLA होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में सबसे रूबरू होना, इंडिविजुअल रूबरू होना बहुत अच्छी बात है। यानी कि निशाना और कहीं है आपका, निशाना यानी कि तो 25% जाट, 15% दलित वोट बैंक, यानी कि 50%, और इधर 50% आप होते हैं, यानी कि ओबीसी और अदर मिला के 50% ये हो गए। वो आपकी सरकार फिर दोबारा बन जाएगी। साहब, हमारी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। आप देखिएगा गुजरात में, आप देखिएगा मध्य प्रदेश में, आप सब जगह देखिएगा, हम सबको साथ लेके चलना चाह रहे हैं। और हम ये देख पा रहे हैं, अब बड़े नजदीकी से देख पा रहे हैं कि सब लोग साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। और लांबा साहब, एक बात है, आप भी जानते हैं, बड़े बुजुर्गों ने भी बोली है कि काम कभी हारता नहीं है। ठीक है, काम कभी हारता नहीं है। आप देखना जिस तरीके से महेंद्रगढ़ भिवानी के लोगों ने मतदान किया काम के ऊपर, पूरा हरियाणा वैसे ही काम के साथ जाएगा। नहीं, भिवानी के लोगों ने वोट कहाँ दिया आप लोग? आप महेंद्रगढ़ भिवानी से जिताए धर्मवीर का खुद गढ़ 5,000 8,000 से 5,000 से जीत के निकले हैं सर। बाढ़ से 27,000, दादरी से 5,000 से हार के निकले हैं आप लोग, लुवारू से 8,000 से हार के निकले हैं आप लोग। आपकी ये अहिरवाल बेल्ट ने हम ये धर्मवीर को कहीं ना कहीं जिता दिया। हमने कहाँ से जीत हासिल की, आप ये देखिए ना, महेंद्रगढ़ से, नारनौल से, अहिरवाल की तो हम कह रहे हैं, भिवानी से, आप देखिए हम सब जगह से जीत रहे हैं। कोई बात नहीं, वहां पर क्या होता है, कई बार आदमी अपनी बात रख तो पाता है, लेकिन सामने वाला नहीं समझ पाता है। इस इलेक्शन में मेरी ख्याल से जो मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे को जितना एक्सपीरियंस है, सारा सारी जनता साथ होगी। ठीक है मनीष जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अटेली के लिए क्या करना चाहते हो? मतलब आप विधायक बन जाते हैं, टिकट मिल जाती है, टिकट मिलने के बाद तो यहाँ श्योर अटेली से जीत जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की अच्छी खासी लहर है पूरे दक्षिण में, हरियाणा में ही लहर, पूरे हरियाणा में। लंबा साहब, आज के दिन जी चलो आपके मुंह में घी सकते, आपकी पार्टी जीते, वो तो समय बताइए कि किस करवट बैठेगा मनीष जी। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या करना चाहती, क्या चीज समझ में आपके? देखिए, एक एक गांव का डेटा मेरे पास आ गया है, मैंने बहुत अच्छे से काम कर रखा है। एक एक गांव की जो भी प्रॉब्लम्स है, उनके पास जाके ना गांव वाइज इंडिविजुअल उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, राइट। और उसके बाद देखिए, पार्टी ने 9 साल में इतना हमारे लिए कर दिया। देखो 152D किस तरीके से आदमी चलता है। जैसे महेंद्रगढ़ पे आप रोड पे चढ़ते हो 152D पे, लगता है चंडीगढ़ पहुंच गए। नीचे वाला भी ऐसा ही है, नीचे वाला भी ऐसा, दादरी से हर रोड, और जहाँ कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है ना, वहां तरक्की निश्चित होती है। तो ये सारी चीजें हैं, और बहुत सारी चीजें दिमाग में भी हैं। जब हम आएंगे, जिस तरीके से आपने एजुकेशन में बदलाव देखा, आज हिंदुस्तान में मतलब हम अपडेट लोगों में से एक हैं। मतलब हमारा महेंद्रगढ़ जिला, उसमें सारे स्कूल वाले भाई आ गए, सारे पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स भी हमारे बड़े अवेयर हैं।
भाई मनीष अवेयर है तभी तो उन्होंने वोट पोल किया, तभी तो उन्होंने काम के ऊपर वोट दिया। आप क्या जी। आशा हो पाई सीताराम जी कितने खरे उतर पाए 5 साल में? सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी कहते होती हैं है। तुक्का लग गया उनका। नहीं कोई तुक्का आपका नहीं है, पेच फंसा हुआ था टिकटों का। वो कोई बात आपका नहीं। स्वाति यादव और 1-2 और भी थे कैंडिडेट, उनमें आपस में पेच फंसा हुआ था, तो इसलिए सरकार ने सोचा थी कि आपस में लड़ाई न हो तीसरे कैंडिडेट को। तो कहते ऐसा कोई पेच नहीं था लांबा साहब। सीताराम जी भी अच्छे इंसान है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती तो है। सबने 11:30 अपना अच्छा बजे काम आप किया। फोन करते हैं हमारे पास टिकट मिलने वाली है अभी, आप तैयार हो जाइए रात को, और यही रात को ही हम खुशी मनाएंगे अपनी। तो फिर क्या वजह रही है ऐसी? 11:30 बजे फोन आता है, 10 मिनट में फिर आपकी टिकट कट लांबा जाती है। साहब वो जो पार्लियामेंट बोर्ड है ना, हम उसके साथ जाना चाहेंगे। उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो समझा और फिर डिक्लेयर किया, हम तो उन्हीं के साथ जाना चाहेंगे। उन्होंने जो सोचा होगा वो अच्छा ही सोचा होगा। कितनी बार लोगों के बीच जाती हो हटेली मंडी में आप? मैं तो 25 साल से लोगों के बीच में ही लांबा साहब। आप सोचिए, मैं फिर दोबारा से कहना चाहूंगा, इलेक्शन तो 5 साल में आते हैं, हम तो हर साल लोगों के बीच में रहते हैं, हर साल इलेक्शन में रहते हैं, इलेक्शन मोड पे रहते हैं। हर दिन ही मान लो आप। बिल्कुल इलेक्शन क्या मोड पे कहते हैं रहते लोग, मतलब क्या रिएक्शन अभी मिल रहा है? जैसे काफी दिन से हम भी आपके साथ नहीं हैं। हुए। लोग बड़े खुश हैं, सरकार की नीतियों से बड़े प्रभावित हैं। आप देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ सब में जोश और जुनून अलग से ही दिखाई दे रहा है, और लोग चाहते हैं कि भाई मनीष आए और हमारे इलाके को, अभी भी बहुत अच्छा इलाका है, और आगे तक भी लेके जाए। मनीष जी लांबा साहब, क्या कहना चाहिए? हरियाणा के लोगों, अटेली के लोगों, काफी लंबी बातें बहुत थी हमारे पास। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो वोट है ना, वो वोट मतलब काम के ऊपर जाए। मैं तो ये बोलूंगा 152 डी पे हर जाति का और हर धर्म का आदमी चल रहा है। आप बताएं चल रहा है कि नहीं चल रहा? सबसे ज्यादा तो मेरा ही ट्रेवल होता है ना आपका लांबा साहब, आपका है ना, महीने में 20 दिन चंडीगढ़ है ना। आप जयपुर चले जाएं, आप दिल्ली चले जाएं, आप चंडीगढ़ चले जाएं, सबको यूज करना है। एम्स मनेठी आ रहा है, आपका मेडिकल कॉलेज आ गया नारनौल के पास, क्या वहां पे सभी जाति के और धर्म के लोग नहीं जाएंगे? एक बटन से, केवल एक बटन से सारे ट्रांसफर्स हो जाते हैं, किसी को कहीं जाना नहीं होता। आप बताओ कितने मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं लांबा साहब, कितने मेडिकल, हर जिले में मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं। एक पैसा आपको नौकरियों के लिए नहीं देना पड़ रहा, एक पैसा आपको बदलियों के नहीं देना पड़ रहा। दक्षिण हरियाणा में समझाने की जरूरत नहीं, यहाँ तो लोग जनता समझाइए ना। तो किसान आंदोलन में साथ ना, ये पूरे हरियाणा में एक सड़क ऐसा था दिल्ली जाने के लिए आपका रास्ता खुला था सर जी। कोई भी यहाँ पे कोई आंदोलन नहीं है, यहाँ पे कोई क्राइम नहीं है। जी। ये बादशाहपुर से लेकर यहाँ तक बिल्कुल शांत माहौल है। अभी भी शांत है पूरा हरियाणा। तो सर वहाँ देखिए, अभी भी शांत है पूरा आपके हरियाणा। नेता छुप छुप के निकलते थे सर, आने के लिए जगह नहीं थी वहां पे मनीष जी, और लोग यहीं से निकलते थे सारे इस सड़क के, और महीनगर में पहुंचते ही अपने आपको सिक्योर महसूस, सुरक्षित महसूस करते थे दिल्ली जाने के लिए। उधर से लोग छुप के ब्लैक फिल्म लगा के आपको निकलना पड़ रहा था। आपने देखा नहीं 13 महीने क्या हाल बेहाल रहा आप लोगों का। लंबा साहब, एक पूरा परिवार होता है ना, उस परिवार में कभी कभार किसी बात को लेके ना थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, वो नाराजगी दूर होती रहती है, परिवार चलता रहता है ना। ये तो कितनी अच्छी बात है कि आदमी अपनी बात रखे और उसके ऊपर फिर लीडर काम करे, उसके ऊपर मंत्री काम करे, उसके ऊपर पीएम साहब काम करें, और चीजों को सॉर्ट आउट करके आगे देश बढ़ रहा है। अगर नाराजगी होती तो आप ये बताओ कि देश 11वें पोजीशन से लेके ना और 5वें नंबर पर नहीं आता ना। सभी लोगों का साथ था ना, हर समुदाय का साथ था ना, हर धर्म और जाति का साथ था ना, तभी 239 सुनो लांबा है जी, जब 239 पे आपकी लांबा साहब देखिए, ये लोगों का वो है, विश्वास है। आप सोचिए कि तीसरी बार इस लेवल पर हम लोग आए हैं। आप खुद सोचिए, और लोगों का जो विश्वास हम लोगों ने जो जीता है ना, आने वाले 5 साल में ये पाओगे कि इस लेवल पे हम लोग काम करेंगे, इस लेवल पे काम करेंगे कि फिर दोबारा से हम बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे। ठीक है, अब अगला क्या प्लान है अटेली के लिए? क्या किस तरीके से प्लान सेट किया है? कैसे आप दोबारा से प्रचार पे जुटे हुए हो? नहीं, पिछले 7 साल से है, लेकिन अब थोड़ी सी गति और बढ़ानी पड़ेगी। किस तरीके से आप स्कूल को भी थोड़ा सा? मैं तो पब्लिक में जा रहा हूँ तो सारी पब्लिक एक बात बोल रही है कि भाई मनीष, तेरे को हम अच्छे से जानते हैं। मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आम लोगों की राय क्या है। आम लोग ये कह रहे हैं कि भाई मनीष, तेरे को हम जानते हैं, तू भाई टिकट लिया देख। हमारा 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो जनता के बीच में ही है लांबा साहब। लेकिन एक बहुत बड़े स्तंभ जी आपके पिताजी ओपी यादव जी, आप 25 पैसा करते थे, 75 पैसे वो खुद करते थे आपके लिए। जी जी। अब उनका साया आपके सिर पे नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा, चाहे टिकट लाने में रोल हो, चाहे जनता के बीच वोट दिलाने में रोल हो, चाहे पब्लिक के बीच जाने में रोल हो, अच्छा खासा कद था, बहुत बड़ा दबदबा था, बहुत जब तक रहे।
तो अब उनका आशीर्वाद साथ नहीं है। लांबा मनीष जी साहब, थोड़ा सा लांबा साहब, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते नहीं हैं, क्या लांबा साहब, लगता है? देखो पिताजी का तो कहते हैं ना कि पिताजी का तो पहाड़ का जैसा साथ होता है, उनका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। लेकिन पब्लिक में, जनता में बाबूजी का जो प्यार है वो आज भी हमें उतना ही मिल रहा है, जो आशीर्वाद है आज भी हमें उतना ही मिल रहा है। और ऊपर से भी बाबूजी हमारे साथ बने हुए हैं, तो बाबूजी ऊपर से भी आशीर्वाद दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, लोगों के साथ जो उनका मेल मिलाप था ना, मेल जोल था, वो आज हमें काम आ रहा है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम 25% काम करते थे बाबूजी, 25 भी ज्यादा बोल गए आप, हम 5% थे, बाबूजी 95% थे। यस, नो डाउट। तो बाबूजी का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा और पब्लिक का, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, और हम सब लोग मिलके ना आगे लेके जाएंगे अपने देश को। लांबा साहब, थैंक यू मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बातचीत की, आपका कीमती समय लिया। और आशा लांबा साहब, करते हैं एक बात मैं बोलना चाहूंगा सर, आपके लिए जी मतलब आपसे मिलके ना मन इतना खुश हो जाता है ना जी। वो कहते हैं ना किसी एक अच्छे आदमी से आप मिलोगे तो वो फीलिंग्स आ जाती हैं, अच्छी फीलिंग्स आ जाती हैं। तो आपसे मिलके ना बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। थैंक यू सर। और हमने और आपने तो ना, जब बारिश हो रही थी और हम और आप उसमें ट्रोले में जा रहे थे और जी। प्रचार प्रसार कर रहे थे, वो दिन भी हमें याद है। बिल्कुल सर। तो आपको देख के ना बड़ा अच्छा लगता है, आप आए और बड़ा अच्छा लगा हमें। आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे अपने देशवासियों को कि आने वाला समय हिंदुस्तान का हो, विकसित भारत और विकसित अटेली। और लांबा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मनीष राव खास बातचीत में बने हुए थे। और अटेली विधानसभा पिछले 7 साल से ये पीछे इन्होंने भरी जबरदस्त झमाझम बारिश में प्रचार करते हुए देखा होगा पार्टी का। फिर सशक्त दावेदारी के तौर पे 7 साल से टिकट मांग गए। आने वाला समय बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, किसके सर पे अटेली का ताज होगा। हम अटेली के लोग उसमें कुछ जानना चाहेंगे, क्या वास्तव में ही मनीष राव को टिकट बीजेपी पार्टी दे सकती है? आप लोगों की क्या राय है? अगर टिकट मिल जाती है मनीष राव जी को, तो कितने प्रतिशत चांस से भारी बहुमत से जीत के बीजेपी की झोली में टिकट डाल सकते हैं? यह भी आपके पर छोड़ते हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर डाल दीजिए, आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।